Now we continue our series pair of linear equations in two variables, and we are working over exercise 3.4. Also we have done the part number 1 of question number 2. In this video we will discuss over part number 2. देखते हैं क्या कहता है part number 2. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. अब से 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? जितना सोनू था उसकी एज के थ्राइस मतलब 3 गुना. 10 years later, अब से 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की जो एज होगी वह कितनी होगी? ट्वाइस होगी. किसकी? एज ओल्ड एज सोनू. जितना उस समय सोनू होगा सोनू की एज की ट्वाइस होगी. किसकी एज? नूरी की एज की. सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? हमें बताना है कि नूरी और सोनू कितने ओल्ड हैं, उनकी एज कितनी है. आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. हमें क्या करना है? नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो हम नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को ही सपोज कर लेंगे. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x ईयर्स एंड y ईयर्स रेस्पेक्टिवली. नूरी की एज x ईयर्स हमने मानी और सोनू की एज y ईयर्स हमने मानी. अब पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही थी? 5 years ago, अब से 5 साल पहले. तो अब से 5 साल पहले अगर हम इनकी एज निकालेंगे तो कितनी आएगी? सिंपली दोनों में से ये x ईयर्स है, ये y ईयर्स है. तो 5 साल पहले क्या होगा? दोनों की एज में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की एज आएगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे सोनू की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5. और अगर बात करें नूरी की एज की तो वह कितनी हो जाएगी? y माइनस 5. अब ये दोनों की 5 साल पहले की एज है. इनमें क्या रिलेशन हमें दिया हुआ है वो यहाँ है. नूरी वॉज थ्राइस. नूरी मतलब ये नूरी की एज क्या है हमारे अब 5 साल पहले? x माइनस 5. ये कितनी थी? थ्राइस. किसकी? सोनू की एज की. तो सोनू की एज कितनी थी? y माइनस 5. अगर हम y माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्राइस हो गया ये. अब ये नूरी की एज के इक्वल हो जाएगी तो इसके बीच में क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे. तो यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 15 हो जाएगा. ट्रांसपोजिशन करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड तो मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. क्यों माइनस 10? ये माइनस 15 है और ये 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और वह इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी ट्वाइस होगी कब? 10 years लेटर, अब से 10 साल के बाद. तो 10 साल के बाद अगर हम एज देखें तो नूरी की हो जाएगी x प्लस 10 क्योंकि अभी प्रेजेंट में कितनी है? x हमने मानी है. और सोनू की कितनी हो जाएगी? y प्लस 10. अब दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है? इन दोनों एज में क्या रिलेशन है? नूरी विल बी ट्वाइस. तो नूरी है x प्लस 10 और सोनू है y प्लस 10. तो अगर y प्लस 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्वाइस हो जाएगा. और अब ये ट्वाइस किसका? सोनू की एज का. किसके इक्वल होगा? नूरी की एज के. तो इसके बीच में भी हम इक्वल का साइन यहाँ प्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगी? अब ये यहाँ से हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे पहले ट्रांसपोजिशन किया था, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 विल बी द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड टू सोल्व दैम. इनको सोल्व करने के लिए क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है. उसके लिए क्या करना होता है? किसी एक कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है. तो यहाँ आप देखेंगे y का यहाँ 3 है और y का यहाँ 2 है और x का यहाँ 1 है और x का यहाँ 1 है. तो x ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या करेंगे? सिंपली अब साइन क्या है? दोनों के सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक इक्वेशन में से दूसरी को. अब फिर से वही गेम किसको किस में से करें? वैसे तो आप फ्री हैं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं ताकि माइनस प्लस से हम बच सकें. तो जैसे अगर हम देखें यहाँ 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3y प्लस का 2y हो जाएगा तो माइनस के y बचेगा. लेकिन अगर 2 में से 1 को करेंगे तो आपका प्लस का y बचेगा. तो इसलिए क्या करें? हम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो क्या करेंगे? 2 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 को हम नीचे लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे इसके. ये आपका प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो ये भी प्लस. अब आप देखेंगे ये दोनों आपके कोफिशिएंट सेम हैं, डिफरेंट साइन के टर्म हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ डिफरेंट साइन के टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन होगी. 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 1y. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 1 वेरिएबल के साथ में नहीं लिखते हैं, खाली इसको हम क्या लिख सकते हैं? y. और उसका साइन क्या आएगा? उसके पहले पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये हमारा टर्म जो बड़ा है वो अब क्या है? पॉजिटिव है. तो y
will be equal to 10 plus 10 20. Now we will substitute this value in any equation. इसको हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So substituting the value in equation number 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की वैल्यू को. तो हमें क्या मिलेगा, x minus 2 multiply 20, that was the equation number 2. x minus 2y is equal to 10. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y की जगह 20 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x minus 2 multiply 20 is equal to 10. अब ये आपका 20 टू जा 40 इधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इट मीन्स x is equal to 40 plus 10 means 50. So now we have both the values which we have introduced. जो वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे उन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं. सो फाइनली अब हम अपना आंसर दे सकते हैं. सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी 5 years एंड 20 years रेस्पेक्टिवली. एक्स हमने नूरी की एज मानी थी, तो नूरी की एज कितनी होगी 50 years और सोनू की एज कितनी होगी 20 years. So this way we can form a pair of linear equations and then we can solve that by elimination method. In the next video we will discuss over the next part.